हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी विधि सिलिकॉन हेतु शुद्धिकरण की विधि के रूप में प्रयुक्त की जाती है? आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है विद्युत अपघटनी शोधन, विकल्प बी है द्रवीकरण, विकल्प सी है जॉन शोधन और विकल्प डी है आसवन। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हुए हम इस प्रश्न के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं तथा सामान्य रूप से इस प्रश्न को विस्तार पूर्वक समझते हुए सही विकल्प तक पहुंचते हैं या सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सामान्य रूप से हम जानते हैं कि सिलिकॉन, जिसे हम SI द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसको हम कहते हैं सिलिकॉन। तो सिलिकॉन के जो शुद्धिकरण है अर्थात सिलिकॉन के शुद्धिकरण के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे हम जॉन शोधन के नाम से जानते हैं, अर्थात जॉन शोधन विधि। अब किस प्रकार हम इसके द्वारा जो है सिलिकॉन का शुद्धिकरण करते हैं, इस बात की गहराई या इस बात को भी हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो इसकी कुछ अभिक्रियाएं हैं जिन्हें हम समझते हैं। क्या होता है कि जब SiO2 की अभिक्रिया हम कराते हैं 2 कार्बन से अर्थात 2C, तो ये अभिक्रिया जो है विद्युत भट्टी में संपन्न होती है। विद्युत भट्टी में यह अभिक्रिया संपन्न होती है तथा यहाँ इसके फलस्वरूप हमें मिलता है Si सिलिकॉन और साथ में प्राप्त होता है 2CO। तो ये जो सिलिकॉन हमें यहाँ प्राप्त हुआ है ये अशुद्ध है। अब हमें आवश्यकता है इसके शुद्धिकरण की। तो ये जो सिलिकॉन है वो अशुद्ध है। आइए इसका शुद्धिकरण हम किस प्रकार करते हैं। तो Si सिलिकॉन की अभिक्रिया हम कराते हैं 2Cl2 से और यहाँ हमें क्या प्राप्त होता है उत्पाद के रूप में, यहाँ हमें मिलता है SiCl4 इस प्रकार, और साथ में मिलता है SiCl4 मिलता है। जब SiCl4 की अभिक्रिया हम यहाँ करा देते हैं 2Mg के साथ, तो इस अभिक्रिया के दौरान हमें प्राप्त होता है Si सिलिकॉन प्लस 2MgCl2। तो ये जो सिलिकॉन हमें मिला है, ये सिलिकॉन कैसा है, ये जो है शुद्ध अवस्था में है। तो इस प्रकार हम जॉन शोधन द्वारा सिलिकॉन को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि सिलिकॉन के शुद्धिकरण हेतु प्रयुक्त विधि को हम जॉन शोधन के नाम से जानते हैं। अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।